बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। और सबसे पहले कुसुम गौड़ आपके पास आ रहा हूं। ये वो पहली बीमारी है संभवतः जिसने लोगों को लॉकडाउन का मतलब समझाया है, लोगों की जबान पर यह शब्द आ गया है। ये इकलौता समाधान है, लगातार ये कहा जा रहा है, लोगों को काफी हद तक बात समझ में भी आ गई है, लेकिन इकलौता समाधान कैसे है इस पर अभी भी कई बार सवाल उठते हैं। तो बहुत संक्षेप में पहले ये बता दीजिए, फिर आगे मैं सवाल लेकर आता हूं। लॉकडाउन काफ़ी कारगर है इस कोरोना के प्रिवेंशन में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम सब लोग अपने अपने घर में बंद हो जाते हैं, तो उससे जो 14 दिन तक तो कम से कम होना ही वाली बात होती है। 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है सिम्टम आने का इस डिजीज़ का। तो जैसे ही सिम्टम आएंगे तो जो छुपे हुए मरीज़ हैं वो भी अब बाहर निकल के आएंगे, तो हम उन मरीजों को ढूंढ पाएंगे। तो इसमें यह होता है कि एक्चुअली में किसी भी डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए सबसे पहली बात तो होती है कि हम सारे मरीजों को ढूंढ के, मैक्सिमम मरीजों को ढूंढ के उनकी जांच करें और उनको ट्रीटमेंट दें। फिर दूसरा होता है उसका कि उसके जो फैलने का जो है सिस्टम है उसको हम ब्लॉक करें। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि किसी भी डिजीज के, स्पेशली जो कोरोना लाइक जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उनको रोकने के लिए। जो कोरोना है ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है, बहुत जल्दी फैलता है, तो इसके लिए हमें ये करना बहुत जरूरी है। तो लॉकडाउन में एक ही घर में क्योंकि वो लोग रहेंगे तो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तो वो दूसरे को तो फैला नहीं सकते बीमारी को, और वो अपने घर में जब सिम्टम आएंगे तो वो पकड़े जाएंगे, जो मरीज होंगे वो पकड़े जाएंगे, हो सकेंगे। ठीक बात है। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर कुसुम गौड़, मैं डॉक्टर परीक्षित आपके पास आऊंगा अभी। ये बताइए डॉक्टर कुसुम, जो कहा जा रहा है, जैसा आपने कहा ना कि बहुत इन्फेक्शियस डिजीज है ये कहा जाता है कि इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका खतरा, बड़ा खतरा इसीलिए है कि ये फैलता बहुत जल्दी है। मोर्टेलिटी रेट भले ही कम हो, लेकिन बहुत तेज़ी से फैलेगा तो फिर बहुत सारे लोग इसमें मारे जाएंगे। ये सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। इसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है, बट इसका जो फैलना है वो बहुत तेज़ी से होता है। इसके जो मरीज़ में सिम्टम आने से पहले ही वो 2-3 दिन पहले से वो फैलाना शुरू कर देता है, तो पता भी नहीं पड़ता कि मरीज़ इस चीज़ का मरीज़ भी है वो, और वो फैलाना शुरू कर देता है। तो इस कंटीजियस बहुत ज़्यादा फैलने वाला है बीमारी। डॉक्टर परीक्षित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, डॉक्टर परीक्षित का ऑडियो हम सभी मेहमान सुन सकें बेहतर होगा। डॉक्टर सिंह साहब, ये समझना चाहते हैं, देखिए अमेरिका में जो हालात हैं वो खबरों में जिस तरह से आ रहा है, बहुत भयावह स्थिति में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर कुसुम ने अभी बताया, और ये करीब करीब हर आदमी की जानकारी में अब है कि 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये जो वायरस है ये अपना व्यवहार बदलता भी जा रहा है। अगर ये किसी आदमी में 1 महीने तक सोया हुआ पड़ा रहे तो कोई पता नहीं चलता। हो सकता है वो आदमी खुद इससे संक्रमित ना हो, उसमें खुद में इस रोग के लक्षण नहीं दिखें, लेकिन वो एक व्हीकल का काम करे और दूसरे आदमी तक पहुंचा दे, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या ये बात सही है कि इस वायरस का जो बिहेवियर है वो बदलता जा रहा है, इसकी वजह से इसका इलाज करने में मुश्किलें आ रही हैं? डॉक्टर परीक्षित जी, इसमें म्यूटेशन हो रहे हैं, और परेशानी यह है कि ये हमारे इम्यूनिटी नहीं है, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और जैसे जैसे हम इम्यूनिटी बना भी पा रहे, ये वायरस बदल रहा है तेजी से, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। तो उसकी समस्या है, एक तो हमारे पास टेस्टिंग नहीं है, इलाज भी नहीं है, और उसके ऊपर से म्यूटेशन हो रहे हैं। और अभी आज एक खबर आई थी कि किसी एक बाघ में भी कोविड वायरस पाया गया था। तो नई नई चीजें पता पड़ रही हैं, और इस वजह से ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सब लोगों के सामने। तो आपकी बात एकदम सही है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि बाघ में अगर पाया गया है तो ये बहुत बड़ा खतरा है, इसका मतलब हम बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। अगर जानवरों में इन्फेक्शन शुरू हो गया तो आदमी का बचना मुश्किल हो जाएगा। जी, अभी तक तो यह था कि कुत्तों बिल्लियों में नहीं होता ये। अभी आज ही रिपोर्ट आई है अमेरिका में ही कि एक बाघ में पाया गया, तो इसीलिए अब भारत में भी अब सभी जानवरों को देखना, जांचना, मेरे ख्याल से एक तरह से सतर्क रहना पड़ेगा। न्यूयॉर्क में तो आप जानते ही हैं कितनी तेजी से तकलीफ हो रही है, पर मेरे ख्याल से म्यूटेशन अभी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। पहली समस्या यह है कि जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस,
और उसके बाद ट्रैकिंग और उसके बाद सेल्फ आइसोलेशन या क्वारंटीन, अगर हम ये ढंग से कर लें तो मेरे ख्याल से हम म्यूटेशन का भी सामना कर सकते हैं। जो अभी लॉकडाउन जो भारत में किया वो मेरे विचार से बड़ा अच्छा कदम था, पर इसके आगे हमें और भी करना होगा। टेस्टिंग करनी होगी, ट्रैकिंग करनी होगी, कंटेनमेंट बहुत जरूरी है आगे भी। ठीक बात है। अच्छा डॉक्टर सिंह, ये बताइए, अमेरिका में संसाधन ज़्यादा हैं, लोगों में जागरूकता ज़्यादा है, लोग जानते हैं कि इन्फेक्शन अगर हो रहा है, फैला हुआ है तो कैसे व्यवहार करना है, ये सारे कारण हैं, या अमेरिका आर्थिक मोर्चे पर कोई समझौता उस तरह से नहीं करना चाहता जैसे भारत ने किया, ऐसा तर्क दिया जाता है, ये सही है? क्या है क्या वो वजह जिसके चलते अमेरिका ने लॉकडाउन को पूरी तरह अपनाना उस तरह से मंजूर नहीं किया जैसे भारत ने किया है? कई कारण हैं इसमें। एक तो पहले जैसे ये खबर फैलनी शुरू हुई 1-1.5 महीने पहले, तो लोगों ने इसको इतना गंभीरता पूर्वक नहीं लिया और ये समझ नहीं पाए कि ये वायरस, जैसे अभी कुसुम जी ने बताया कि ये वायरस पहले ही फैल चुका था, तो उस समय जागरूक नहीं हो पाए। फिर टेस्टिंग में समस्याएं आई, जो इन्होंने टेस्ट बनाया वो पूरी तरह काम नहीं कर पाया, तो उसमें करीब 1-1.5 महीना खो दिया। मैं यह कहूँगा कि मेडिकल हिसाब से तो यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। सभी लीडर्स ने, डॉक्टरों ने जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, पर इतनी तेजी से ये बढ़ा है कि संसाधनों की यहाँ पे जैसे बहुतायत होने के बाद भी अभी कम पड़ रहे हैं। और यहाँ अभी तो हम फ्लोरिडा में हैं जहाँ पे हम इतने सारे मरीज देख भी नहीं रहे हैं, तब भी हमको संसाधनों की कमी आ रही है। तो अब जूझना पड़ेगा। जिसे कहते हैं अमेरिका में ये दूसरा पर्ल हार्बर है और पूरे देश एकजुट होके कर रहा है। सतर्क भी लोग यहाँ ज्यादा हैं, पर मैं कहूँगा कि भारत ने जो कदम लिए और लोगों ने जिस प्रकार से एकजुट होकर काम करना किया है वो बहुत ही प्रशंसापूर्वक है। और मैं कहूँगा कि हम अग्रणी रहे हैं, और मैं तो कहूँगा कि हमको भी सीखना चाहिए कि हम भारत में किस तरह से हमने इसको तेजी से इसका सामना किया।